लेकिन थोड़ी देर पहले ये पता नहीं था कि हम बच पाएंगे, उतर पाएंगे या नहीं। ठीक है, सफोकेटेड होने लगा था। कब से सफोकेशन हो रहा है, कब से हम लोग ड्राइवर को बोल रहे हैं, कोई सुना ही नहीं दे रहा, किसी को खबर भी नहीं दिया। मोनोरेल बहुत देर से फंसे हुए, किसी को खबर तक नहीं, हम लोग चिल्ला रहे। रेल टीम को पता ही नहीं था। हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट को फोन किया, तब जाके फायर ब्रिगेड आया। डिजास्टर मैनेजमेंट को पैसेंजर्स लोग ने फोन किया। बहुत सारा। ये 2 ट्रेन से कैसे क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। सफोकेशन होने लगा है। अरे ये तो मोनोरेल है, थोड़ी ना ये ट्रेन है। सफोकेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और वो परेशान हो रहे हैं। बस एक दूसरे को हिम्मत दे करके वो एक दूसरे को टिकाए हुए हैं, नहीं तो पसीना पसीना अंदर हवा नहीं जा रही। यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अंदर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि नीचे क्या बोल रहे हैं। अंदर कौन सा भी एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट उधर नहीं है। एग्जॉर्शन के लिए कोई भी उपाय योजना नहीं है। अंदर एसी बंद हुआ तो एग्जॉर्शन हो जाता है। उधर बहुत लोगों को श्वास की तकलीफ हो रही थी और उनको 2-3 आदमियों को चक्कर भी आ गया उधर। हमको बहुत डर लग रहा था और थोड़े देर तक हम रास्ता देखे, अभी गाड़ी आगे जाएगी तभी जाएगी करके देखा तो जाती नहीं थी। इसलिए फिर बोले फायर ब्रिगेड आने वाला है, ये आने वाला है, मदद बोलने वाला है। तो फिर बाद में उसको हमको बहुत तकलीफ होने लगा और तो टेंशन में आ गए थे हम लोग बहुत। अभी कैसा करे, क्या करे, कैसा जाएगा घर पे करके। घर वाले भी मोनोरेल से लगातार ट्रेवल करते हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया मैंने। खाली किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का तकलीफ हो रहा है। 2 घंटे से एसी चालू नहीं है, कुछ नहीं, सब बंद है। लाइट भी, हाँ, घबराहट हो रही है सबको। बहुत जन को चक्कर भी आ गए अंदर। तो आपको कोई चोट नहीं लगी? पूरी तरह सुरक्षित है? नहीं, मैं सुरक्षित है, खाली बीपी बढ़ गया था मेरा क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। ये मोनोरेल चेंबूर और भक्ति पार्क के बीच में फंस गई थी। जैसा कि आपने सुना तमाम पैसेंजर्स को कि अंदर लाइट नहीं थी, सफोकेशन हो रहा था, दम घुटते घुटते बचा, कुछ यात्री बेहोश भी हो गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक मौके पर मौजूद हैं। अभिषेक, अब क्या स्थिति है, कितने लोग फंसे हुए हैं और ये हुआ क्यों हादसा? देखिए, कुछ समय पहले ही एनडीटीवी ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात की थी। उन्होंने साफ तौर पे ऐसा कहा कि ऐसी आशंका लगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन बंद हुई है उसके चलते जो भीड़ थी वो पूरी की पूरी डाइवर्ट हो चुकी थी मोनोरेल पर, और वो जो क्राउड ज़्यादा होने के कारण इस तरीके का हादसा हो सकता है, एक बात। और दूसरा, जो सुबह से रेड अलर्ट किया गया है, जो बारिश लगातार हो रही है, अब भी जब मैं बात कर रहा हूँ तो बारिश फिर से एक बार चालू हो गई है। कहीं ना कहीं इसके चलते बचाव कार्य में दिक्कत आ सकती है। तो बारिश की वजह से टेक्निकल ग्लिच हुआ है, टेक्निकल फेलियर हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है, और जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। और तकरीबन 6:15 पर पहला कॉल बीएमसी के डिजास्टर सेल में किया गया, जहां पर शिकायत दर्ज की गई कि इस तरीके का हादसा हुआ है और जल्द से जल्द बचाव कार्य भेजा जाए। मुंबई फायर ब्रिगेड को उसके बाद सूचित किया गया और यहां पर बचाव कार्य जो है वो चालू कर दिया गया। आप देख सकते हैं सीधे से मेरे कैमरामैन संदेश को मैं कहूँगा आपको बताए कि देखिए, तीनों कंपार्टमेंट में एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहले कंपार्टमेंट में ऑटोमेटिक क्रेन यूज करके मुंबई फायर ब्रिगेड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, बचाव कार्य कर रही है। पीछे के 2 कंपार्टमेंट है, वहाँ पर मैनुअल तरीके से लैडर लगाया गया है और लैडर के जरिए जो मेल पैसेंजर है, साथ ही साथ जो युवा पैसेंजर है, कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत सभी को निकाला जा रहा है। महिला पैसेंजर, बुजुर्ग पैसेंजर और बच्चों को पहले कंपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया है, और साथ ही साथ जो दूसरा कंपार्टमेंट और तीसरा कंपार्टमेंट जो आप देख सकते हैं, जिसमें धीमी गति से मैनुअली तौर पर वहां पर मौजूद है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, अधिकारी जो रास्ता बता रहे हैं। अभिषेक, जो तस्वीर दिख रही है मोनोरेल की, वो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ झुकी हुई है, टिल्ट हो गई है। क्या ज्यादातर लोग एक तरफ हैं या कोई और वजह है, या ये ऐसी होती है? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि पहली बात तो ये जो इलाका है जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से एक तरीके से कर्व है, और कर्व के चलते जो टेक्निकल ग्लिच आया है, एक मुड़ाव है, जिसके चलते ये टिल्ट हो गई। और कहीं ना कहीं आप भी जो अनुमान लगा रहे हैं कि भारी मात्रा में भीड़ के चलते भी इस तरीके से झुकाव हो सकता है, ये सारे पहलू है। क्योंकि क्या हमारे पास एक्शन प्लान था अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए।
क्यों technical अभिषेक, glitch आया, इस पर भी अभिषेक, चर्चा होनी चाहिए, हिंदुस्तान लेकिन में- प्राथमिकता अभी जो है अभिषेक, दो चीजें बोलना चाहूंगा। एक तो अपने सहयोगी को बोलिए, अपने वीडियो जर्नलिस्ट को, कि वो ऊपर दिखाते रहें लगातार जहां पर रेस्क्यू चल रहा है, और हम और आप बातचीत करते रहते हैं। अभिषेक, बहुत से लोग हिंदुस्तान में मोनोरेल को जानते नहीं हैं। मोनोरेल को आप मुझसे बेहतर जानते हो सकता है आपने सफर भी किया हो। क्या मोनोरेल में एग्जिट होता है, इस तरह की इमरजेंसी एग्जिट? कभी ट्रेन फंस जाए तो कहां से निकलेंगे, या ये व्यवस्था होती नहीं है? देखिए, इमरजेंसी एग्जिट के प्रावधान है या नहीं है, इसको लेकर के काफ़ी लोग से हमने बात की, क्योंकि जो मोटरमैन इसे चला रहा था वो खुद कंफ्यूज था, और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। एक्चुअली जिस तरीके से अंदर लोगों ने जब बवाल मचाया, पहले तो ये कोशिश की गई कि नज़दीक की खिड़कियां जो है कांच की बनी हुई, उसे तोड़ा जाए ताकि एटलीस्ट हवा अंदर आ सके और दम घुटे नहीं लोगों का। क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की, सीनियर सिटीजन और महिलाएं तक, उन्होंने बताया किस तरीके से भयावह स्थिति थी, अंदर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सफोकेशन ना हो, इस तरीके के प्रावधान उसको तुरंत चालू करना चाहिए, वो बहुत देर से किया गया। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, 6:15 के आसपास कॉल गया, उसके बाद 6:30-7 बजे तक जो है फायर ब्रिगेड पहुंची। अनुमान लगाया गया कि किस तरीके से इसे करना चाहिए, क्योंकि मोनोरेल जो प्रशासन है उसके पास तो विकल्प है ही नहीं। वो खुद से इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन या इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं अभिषेक, कि मोनोरेल को चलाने वाली जो कंपनी है, जो संस्था है, उसके पास रेस्क्यू के लिए या इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, उसके पास कोई तैयारी नहीं है। अगर ये बात है तो ये वाकई में बहुत ही गंभीर बात है। क्यों फिर मोनोरेल चलाई जा रही है? सवाल ये भी खड़ा होता है। अगर हम बचा नहीं सकते, किसी को निकालने का इंतजाम नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई इसी घटना से जुड़ी हुई। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जैसे कि अभिषेक ने भी कहा, और हम देख भी रहे हैं तस्वीरों में, फिर से बारिश शुरू हो गई है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन फिलहाल 3 कोच हैं इस मोनोरेल के। तीनों कोचों में लेडर लगाया गया है, सीढ़ी लगाई गई है, और उसके जरिए फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। एक और अपडेट अभिषेक आपको मुझे दीजिए, और वो ये, क्या कुछ, अच्छा अभिषेक आप मेरे साथ नहीं हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं दरअसल क्या कुछ लोगों को अस्पताल ले जाने की नौबत आई है, क्या कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है? इस बारे में कोई स्पष्ट तस्वीर अभी महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन से नहीं मिली है। जैसे ही मिलेगी बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे हादसे पर क्या कहा है, और माफ करेगा एकनाथ शिंदे साहब जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, आइए सुन लेते हैं। यहाँ पर लगभग 4 नॉर्कल्स लगाए हुए हैं नीचे उतारने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए बीएमसी ने, और भी जो भी यंत्रणा लगी वो लगेंगे और लगाएंगे। और इसमें एक ही बात है, ज्यादा बारिश होने की वजह से, हार्बर लाइन बंद होने की वजह से ये पूरे पैसेंजर जो है ये मोनोरेल की तरफ डाइवर्ट हुए थे, और इसलिए मोनोरेल में जो जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा लोग उसमें ट्रेवल कर रहे थे। इसकी वजह से ये टिल्ट हो गई और इमरजेंसी इसको जो ब्रेकडाउन भी हो गई, पावर ब्रेकडाउन हो गया, और इसकी वजह से बंद पड़ी है। अभी पहला काम जो हमारा है कि इनको पहले सुरक्षित बाहर निकालना। आप डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब को सुन रहे थे। कैपेसिटी से ज़्यादा लोग सवार हो गए, तो सवाल ये खड़ा होता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग कैसे मोनोरेल के कोच में पहुंच गए? क्या कोई इंतज़ाम नहीं होता है? क्या कोई संख्या का हिसाब नहीं रखा जाता है? कितने लोग भी एक कोच के अंदर बैठ सकते हैं, और वो भी उसमें जब ये इंतज़ाम है ही नहीं कि इमरजेंसी होने पर कैसे इनका रेस्क्यू किया जाएगा? फिर क्यों ज़्यादा लोग चढ़ पाए इस कोच में, ये भी प्रशासन को समझाना होगा।